इन सालों में जब वो हमले कर रहा था, एक दिन एक हमले के अंदर जोधा बहुत ज्यादा घायल हुआ। घायल होने के बाद खून में लथपथ वो वापस निकल रहा था युद्ध से, तो वापस जा रहा था, अकेला पड़ गया, साथ में दूसरे वाले सैनिक इधर उधर हो गए, और अकेला घायल हुआ घोड़े पर जाए और प्यास लग गई। ये मारवाड़ का देश, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, पानी कहां पिए। और जोधा को लगा युद्ध में तो नहीं मरे पर आज प्यास से मर जाएंगे। और उसे दिखा कि दूर किसी एक किसान के खेत में एक झोंपड़ी दिखाई थी। उसे लगा जहां झोंपड़ी है वहां पका ना पका कोई मिनक होगा, और मिनक है तो अपने को पानी तो मिल ही जाएगा। तो जोधा ने अपना घोड़ा जो था उधर झोंपड़ी की तरफ दौड़ाया, लेकिन वहां झोंपड़ी तक पहुंचने से पहले पहले जोधा घोड़े पर ही घायल होकर गिर गया, बेहोशी हो गया। घोड़ा ही बेचारा समझदार था जो झोंपड़ी के पास में जाके रुक गया। वो जिस किसान का खेत था, जिस किसान की झोंपड़ी थी, वो किसान तो घर पे था नहीं, उसकी वाइफ घर पे थी। उसने बाहर निकल के देखा कि घोड़ा रुका हुआ है, सैनिक ऊपर बेहोश पड़ा है, खून में लथपथ है। वो समझ गई कि कोई घायल पानी पीने के लिए आया, रास्ते में बेहोश हो गया। उसने जोधा को नीचे खींच के उतारा, खींच के छाया में लेके गई, हवा हवा डाली, थोड़ी पानी के छिंटे विंटे मारे, उसको थोड़ा होश आया। होश आया तो पानी का गिलास लिए बैठी थी, उसने पानी पिलाया। पानी पिया, थोड़ी शरीर में एनर्जी फील हुई। एनर्जी फील, उसने कहा थैंक यू, मैं तो पानी पीने के लिए आपकी तरफ आ रहा था, पता नहीं कैसे बेहोश हो गया इस पे। उसने कहा हाँ, वो तेरा घोड़ा यहीं आके रुक गया था और मुझे लग गया था तू पानी पीने के लिए आया, इसलिए तेरे को पानी पिलाया। तो जोधा खड़ा हुआ, उसने कहा ठीक है, तो आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद आपको खूब सारा। राजस्थान में अभी तक रिवाज है, गांव में तो विशेषकर रिवाज है कि घर पे आया हुआ आदमी भूखा तो नहीं जाना चाहिए ना। शहर वाले तो बदमाश हो गए थोड़े आजकल, शहर वाले तो पूछ लेते हैं कि खा के आए हो, जाके खाओगे, है ना। पर गांव में अभी तक भी आदमी आया हुआ भूखा नहीं जाए, भाई कितने बजे भी आ जाए, खाना तो उसके लिए बनाती है। तो उसने बेचारी महिला ने पूछा कि खाना खा ले, तो जोधा भूखा तो था ही, तो उसने कहा कि हाँ खा लूंगा। और अपने खाने के लिए मना नहीं करते, गांव में कहते हो रहे कि अन्न मना नहीं करना, अन्न को अब था क्या कि कहीं कहीं मिलता था, तो अपने वालों ने बना लिया कि भाई मना तो नहीं करना, मना कर दिया तो आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जोधा ने कहा खाना तो खा लूंगा। तो उस महिला ने बनाया खिचड़ा। क्या बनाया? खिचड़ा, जानते हो? खिचड़ी नहीं, खिचड़ी तो आपके बीमार खाते हैं। खिचड़ा, खिचड़े तो पहले यूं बारात आती तो बारात को खिचड़ा ही खिलाते थे। तो उसने खिचड़ा बनाया, थाली भर के एकदम खिचड़ा रखा जोधा के सामने, बीचों बीच डाला खूब सारा घी, गांव में घी खूब सारा होता है, बीच में घी डाला और जोधा का भाई जीम ले। जोधा ने घी कई दिन बाद देखा था, तो घी देखते जोधा का जी ललचाया, तो बीच में हाथ डाला, एकदम बीच में हाथ डालते हाथ जल गए। तो उसने यूं किया, तो महिला पास में बैठी थी और उसने कहा कि तू जोधा की तरह मूर्ख है। और जोधा के कान खड़े हुए। जोधा ने कहा माई तेरे को क्या पता जोधा मूर्ख है? उसने कहा मूर्ख है और क्या है, तो हमेशा आके बीचों बीच मंडोर पर आक्रमण करता है, यहाँ आक्रमण करता है हार के भाग जाता है, फिर यहाँ आक्रमण करता है हार के भाग जाता है। तो माई जोधा को अटैक कहां करना चाहिए कि गांव जीते साइड साइड से, 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, 10 गांव जीते, धीरे धीरे करके मंडोर आएगा। अब बीचों बीच अटैक करोगे, सिसोदिया बीचों बीच तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, यहाँ पर कैसे जीतने देंगे? गांव में सिसोदिया थोड़ी बैठे, गांव गांव जीतने शुरू करेंगे, धीरे धीरे मंडोर आ जाए। फिर तू क्यों पूछ रहा है, तुझे तो खिचड़ा खाना भी नहीं आता, साइड साइड से खा, घी बाद में आएगा। उस दिन जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं ग्रहण की कि मंडोर कैसे जीतना है, खिचड़ा, खिचड़ा खाना भी तो नहीं आ रहा था। अब भाई जोधा जी ने साइडों में से गांव जीतने शुरू किए, 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव, धीरे धीरे करता करता अब कहां पर अटैक किया? मंडोर जीत लिया। क्या जीत लिया? अब जैसे मंडोर पे कब्जा किया, सिसोदियों को भगाया यहां से और सिसोदियों को भगा के मंडोर पर कब्जा किया। तो ये समाचार मिले मेवाड़, मेवाड़ के राणा जी कौन है? कुंभा। कुंभा को पता चला कि अपने हाथ से मंडोर निकल गया, मंडोर पे वापस किसने कब्जा कर लिया? जोधा। तो कुंभा ने कहा सेना लगो, वापस सेना भेजो और अपना मंडोर जीतो, जोधा को भगाओ वहां से। तो जोधा हंसाबाई के पास मैसेज करवाता है और उसने कहा बुआ जी पहली बात तो मेरी गलती नहीं थी, जो भी आपकी मेवाड़ में गलती थी वो पापा की थी, और फिर भी मान लो हमारी गलती थी भी सबकी, तो हम भुगत लिए, 15 साल हो गए हमें भुगतते हुए, और अब हमने मंडोर पर कब्जा कर लिया और अब हमारे हाथ से मंडोर आप कैसे भी नहीं छीन सकते। अब यदि आप हमला भी करोगे तो हम ताकतवर, हम बराबर में लड़ाई कर लेंगे, पर ये लड़ाई कितने दिन तक चलेगी? ऐसे आपके आदमी मर रहे, हमारे आदमी मर रहे, कहीं ना कहीं तो लड़ाइयों में अच्छे आता है, कहीं ना कहीं लड़ाइयां तो समाप्त होती है जाके। और अब ये बंद कर दो, जो हो गया वो हो गया, अब भूल जाओ इस बात को। हंसाबाई को भी लगा कि बात सही है तो अपना ही भतीजा वो भी, और उसने कुंभा को कहा कि भाई बंद कर दो लड़ाई, आपस में रिश्तेदार तो हुई, छोड़ो, जो हो गया वो हो गया। तो कुंभा ने कहा भाई ठीक है, जोधा अपना मारवाड़ रख लेगा, हम अपना क्या रख लेंगे? मेवाड़। तो जोधा और कुंभा के बीच में एक संधि होती है, आंवल बांवल की संधि। कौन सी होती है? आप लिखो फिर मैं और समझाता हूं। ट्रीटी ऑफ आंवल बांवल।